हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र किया। पीएम ने विपक्ष पर किया अटैक, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले भाग गया विपक्ष, वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। पीएम ने कहा विपक्ष को मणिपुर का दर्द नहीं होता, सदन में मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर पीएम मोदी का अटैक, कहा बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने खूनी खेल खेला। पीएम ने कहा हिंसक चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का नकाब उतरा। संत रविदास मंदिर पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने दलित वोट बटोरने की चुनावी राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा 18 साल के शासन में बीजेपी को संत रविदास की याद नहीं आई, चुनावी साल में वोट बैंक के लिए मंदिर याद आया है। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर कांग्रेस का तंज, जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा मध्य प्रदेश के लोगों को अब बीजेपी और प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया कांग्रेस पर पलटवार, कहा आजादी के बाद से कांग्रेस संत रविदास की उपेक्षा करती रही, पीएम मोदी कर रहे हैं संतों का सम्मान। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे से कोल्ड वॉर के आरोप पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, मिलकर हो रहा है काम, हर मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का। लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान में का उद्घाटन, सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा नशा नाश का कारण है, इसलिए स्वास्थ्य चिंतन को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना अच्छा। हरियाणा में 3 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार भी ले सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का फायदा। योजना के लिए 15 अगस्त तक से खोला जाएगा पोर्टल। एनसीपी को दोबारा खड़ा करने के लिए शरद पवार का महाराष्ट्र दौरा, 17 अगस्त को बीड में करेंगे जनसभा। अहमदाबाद में समृद्धि 2023 व्यापार मेले का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। राघव चड्ढा ने अपनी ट्विटर बायो में लिखा सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों के फर्जी दस्तखत के आरोप में राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं राघव चड्ढा। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के नए पैनल का किया विरोध, पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का विरोध। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल पेश कर दिया है, कहा अब नागरिकों को दंड नहीं न्याय के सिद्धांत पर उनके फैसले होंगे। गृह मंत्री ने दंड विधान को लेकर 3 विधेयक संसद में पेश किए, नए कानूनों के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में से बड़ा कदम बताया। क्रिमिनल लॉ में बदलाव का प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को मिलेगी फांसी की सजा। अमित शाह ने बॉब लिंचिंग पर भी मौत की सजा का प्रावधान रखा है, लव जिहाद पर 10 साल की सजा का प्रावधान। अमित शाह ने राजद्रोह कानून को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, कहा पीड़ितों को इंसाफ मिलने में अब देर नहीं होगी। भारतीय न्याय संहिता बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाया सवाल, कहा बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाला गया। आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव पर बोले कपिल सिब्बल, कहा विरोधियों को दबाने के लिए सत्ताधारी दल कर सकते हैं पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग। संसद को लेकर सरकार पर अधीर रंजन चौधरी का आरोप, लिखा विपक्ष को कई विधेयकों पर अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। 7 से 11 सितंबर के बीच यूरोप दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, फ्रांस बेल्जियम में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। जयपुर में सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना समारोह का उद्घाटन किया, कहा 15 अगस्त से बटेंगे अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्ड। ठेकेदारों के रोके गए बिलों को पास करेगी कर्नाटक सरकार, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिया आदेश। जयप्रदा को हुई 6 महीने की जेल, चेन्नई कोर्ट केस में 5000 रुपए का जुर्माना, नहीं चुकाई थी कर्मचारियों की बीमा राशि। 9 से 10 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज, दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोध पर G20 मंत्री स्तर की बैठक, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक में पीएम की 2 टूक, कहा भ्रष्टाचार का असर गरीब वंचित तबकों पर सबसे ज्यादा, भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम ने कहा भ्रष्टाचार से लड़ना जनता के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य, हमने आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ कानून बनाया। गजट में शामिल हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया। दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 भी गजट में प्रकाशित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रकाशित किया गया। गुजरात के कांडला में इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का शिलान्यास समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने नाफिस की टीम को गोल्ड अवार्ड मिलने पर बधाई दी, ट्वीट कर लिखा फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम बनाने का काम किया। इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया MiG-29 फाइटर जेट, पाकिस्तानी और चीनी मोर्चों पर चुनौतियों को देखते हुए लिया गया फैसला। कश्मीर घाटी में गरुड़ स्पेशल फोर्स ने किया युद्ध अभ्यास, घाटी में आतंकी अभियानों में तैनात है स्पेशल फोर्स। कश्मीर घाटी में कई आतंकियों को मार गिराने में गरुड़ फोर्सेस को कामयाबी मिली, भारतीय सेना के साथ गरुड़ फोर्स की 2 टीमें तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, कहा 2047 से पहले भारत को बनाएंगे विकसित देश।
मथुरा के शाहपुर गांव में बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन की स्थिति बदलने पर हाईकोर्ट सब तहसीलदार को 17 अगस्त को तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में अलग अलग रूप में दिखाया। तहसीलदार से पूछा भूकंप की स्थिति वक्त पर क्यों बदली गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक बस, सड़क धंसने की वजह से बस भी मलबे के साथ नीचे चली गई। 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, गोहर इलाके में सड़कों पर बह रहा है उफनते नाले का पानी। हिमाचल में मंडी में लो लेवल तक छाए बादल, इलाके में भारी वर्षा जारी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड का भयानक नजारा, एम्स के पास अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के रास्ते में चलती कार पर गिरी एक चट्टान, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। रास्ता बंद होने की वजह से 24 घंटे बाद शव बरामद हो सका। गौरीकुंड लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता हुए 23 लोगों में से अब तक 5 लोगों के शव पाए गए हैं। उत्तराखंड में बारिश से प्रभावित इलाकों पर सीएम धामी की नजर, कोटद्वार में आपदा वाले इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही, दुर्घटनाओं में अब तक 52 ने गंवाई जान, 37 जख्मी हैं, 19 लोग लापता हैं। करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और जैनब पर बोले यूपी के डीजीपी, जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई। डीजीपी ने क्राइम को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। कहा अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन। रांची में सीएम सोरेन ने शहीद सीआरपीएफ कांस्टेबल सुशांत कुमार खूंटिया को दी श्रद्धांजलि। कल चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। वाराणसी में मिला जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में नगर निगम स्कूल के 23 छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती। गैस रिसाव की वजह से बीमार होने की आशंका। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। प्लास्टिक मांझा बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई, 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। यूपी के इटावा में एसएसपी संजय कुमार ने ली बच्चों की क्लास, कई सब्जेक्ट्स पर छात्रों से बात की। मुरादाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या, हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। सूरत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13 लाख रुपए की लूट, रिवॉल्वर के नोक पर कैशियर समेत कई स्टाफ को बंधक बनाकर लूट हुई। बिहार के गया में तमंचे पर डिस्को करने वाले मुखियापति मोहम्मद वकील गिरफ्तार, हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। हैदराबाद में ई सिगरेट बेचने के आरोप में पान दुकान के मालिक समेत 4 गिरफ्तार, 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में डायरिया का प्रकोप, 100 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, एक बच्ची की मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तेंदुए ने 6 साल की एक बच्ची पर हमला किया, कई की बच्ची की जान गई। अलीपिरी वॉकवे पर नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पास की घटना है। हरियाणा के पलवल में तिरंगा यात्रा, 3 किलोमीटर पैदल यात्रा में फोर्स तैनात, हाल ही में भड़की थी यहाँ हिंसा। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को तिरंगा रैली का आयोजन, प्रदेश के डीजीपी ने जानकारी दी। हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट का डीजीपी ने किया दौरा, स्वतंत्रता दिवस से पहले की समीक्षा बैठक, सुरक्षा हालात का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बना रही तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर मिला है 5000 तिरंगे बनाने का ऑर्डर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी है, 2 अरब 42 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब 45 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 4 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा मैच। सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है वेस्टइंडीज की टीम। फ्लोरिडा में अब तक 6 टी20 मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने खेले हैं, 4 में जीत हासिल की है, 1 पे हार मिली, 1 मैच बेनतीजा रहा। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर हासिल किए नया कीर्तिमान, दुनिया के पहले मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर बने। इसके अलावा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वो तीसरे पायदान पर है। कमाई से जुड़ी खबरों को विराट कोहली ने बताया गलत। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक पोस्ट के लिए 11.45 करोड़ रुपए लेने की आई थी खबर। चंद्रमा पर भारतीय चंद्रयान 3 का पड़ोसी बनेगा रूसी लूना 25। रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मिशन मून। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत से पहले पहुंचने की होड़, रूस का दावा। लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को पहुंच जाएगा। रूस ने लूना 25 लैंडर को सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया है। अगर ये सफल रहा तो रूस सॉफ्ट लैंडिंग में 3 दिन पहले ही भारत से पहुंच जाएगा। लूना 25 लैंडर क्रेटर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले चांद की सतह पर करीब 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिनों तक रहेगा। 1958 से 1976 तक 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है रूस। म्यांमार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत। म्यांमार में 40,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। राहत कर्मी बोट के जरिए अब लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। म्यांमार के 5 राज्यों में इमरजेंसी के हालात। कारेन और मून राज्य में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में चक्रवाती तूफान का कहर, 29 लोगों की मौत, 16 लोग लापता हैं। हेबेई में तूफान और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई सड़कें बर्बाद हो गई हैं, कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं।
चीन सरकार के मुताबिक 13 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 17.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग का कहर। मावी में अब तक 55 लोगों की मौत। मावी के कई रिहायशी इलाकों में जंगल की आग फैल चुकी है। कई मकान और इमारतें इसकी जद में आ चुकी हैं। अमेरिका के नेशनल गार्ड को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पानी छिड़का जा रहा है। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार जंगलों पर आसमान से डाल रहे पानी। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में आ रही दिक्कतें। हवाई द्वीपों से लोगों का पलायन जारी है। हवाई और सड़क के रास्ते लोग वहां से निकलने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान के कराची में हिंदू अल्पसंख्यकों ने किया विरोध प्रदर्शन। समान नागरिक अधिकार की मांग की। प्रदर्शन में हिंदुओं के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अल्पसंख्यक समुदाय ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाने का विरोध किया। संविधान से मिली धार्मिक आजादी की मांग की। बोस्निया में एक शख्स की दरिंदगी आई सामने। पूर्व पत्नी की हत्या कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने 2 और लोगों की हत्या की, जबकि एक महिला और एक पुलिस वाले समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। हत्या और खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 ने पहले ही दिन 40 करोड़ की कमाई की। OMG 2 को पीछे छोड़ा। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की OMG 2 को देखने के लिए दर्शकों की उमड़ी भीड़। पहले दिन 9.5 करोड़ की कमाई की। थलाइवा का चला जादू। 2 दिनों में रजनीकांत की जेलर ने कर ली है 75 करोड़ की कमाई। पठान और आदि पुरुष के बाद तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी।